सुनाओ स्वान एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है जहां पर एफआईएस और डीआईएस लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं कि अगला रिलायंस तो स्वान एनर्जी लिमिटेड ही हो। यस, 785.95 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड अभी भी स्टिल ये स्टॉक काफी यहां पर रिटर्न जमा कर नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से होल्डिंग बढ़ाई जा रही है लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसे भयानक रिटर्न देगा जिस तरीके से रिलायंस चला था। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है एंड ये ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपके सामने। यहां पर आपके सामने प्रमोटर जो है वो थोड़ा सा अपना बेच बाचे हैं, 64.09% से घटाकर 53.96% अपनी होल्डिंग ले आए हैं मार्च 2024 में। बट एफआईएस यहां पर ना घटा देते हैं 17.13 से सीधा 11.16। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है ये है कि 2.92% से सीधा डीआईएस होल्डिंग बढ़ाकर 14.33% कर देते थे। तो डीआईएस को ये कंपनी काफी पसंद आ रही है, एफआईएस को पसंद है, लेकिन होल्डिंग बढ़ाई नहीं एंड प्रमोटर ने यहां पर अपना माल बेच रखा। एंड कंपनी के अंदर 4 बिजनेस सेगमेंट हैं जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला एनर्जी जिसके अंदर एलएनजी टर्मिनल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का बिजनेस आता है। दूसरा यहां पर टेक्सटाइल के अंदर भी है ये कंपनी, तीसरा यहां पर रियल एस्टेट के अंदर है एंड फोर्थ आपका यहां पर आपके सामने इंजीनियरिंग। एंड ये स्टॉक के अंदर अचानक से स्पाइक इसीलिए आया था क्योंकि यहां पर कंपनी यहां पर कह रही थी कि ये डिजाइन बिल्ड एंड मेंटेन रूफटॉप सोलर सिस्टम्स की तरफ यहां पर और भी ज्यादा बढ़ना है। एंड यहां पर हमारे सामने इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट भी ये तैयार कर रहे हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, जो कि यहां पर देश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर प्लांट होने वाला है। दैट्स वाई यहां पर ना एक चमचमाता स्टॉक देखने को मिलने लगा। बट यहां पर अगर आप देखें तो सोलर रूफटॉप सिस्टम भी यहां पर तैयार करती है ये कंपनी। आपका डिजाइन भी करेगी, आपका बिल्ड भी करेगी, सब कुछ मेंटेन भी करेगी, हर तरीके का आपके सामने काम देखने को मिल जाता है इस कंपनी के पास, इतनी डाइवर्सिफाइड है। शिप बिल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है, इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, मैं बहुत सारी इन्फो नहीं दे पा रहा हूं आपको, हर तरीके का डिफरेंट काम इस कंपनी के अंदर आता है इंजीनियरिंग के तौर पर। शिप बिल्डिंग का काम हो, शिप रिपेयरिंग का काम हो, जितना भी हो सकता है वो ये काम करते हैं। एंड दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं कि रिलायंस है ये अगली, क्योंकि रिलायंस के अंदर काफी अलग अलग तरीके के बिजनेस सेगमेंट्स है। आप रिटेल की बात करिए, आप ऑयल की बात करिए, आप यहाँ पर बात करिए फैशन की, तो हर तरीके की चीजें यहाँ पर जो है रिलायंस के अंदर आ जाती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर स्वान एनर्जी भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मार्च 2022 से आप देखिएंगे तो यहां पर आपके सामने है ये ईयरली नंबर्स हैं आपके सामने। मार्च 2022 में सिर्फ और सिर्फ सेल्स थी 487 करोड़ रुपए की, जो सडनली मार्च 2023 में 1438 करोड़ की हो जाती है एंड मार्च 2024 में 5017 करोड़ की सेल्स को हिट करती है ये कंपनी। एंड इसी वजह से स्टॉक काफी यहां पर ना जोशीला देखने को मिलता है। हकीकत तो यही है। एंड यहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्च 2023 तक, 22 तक, वो मार्च 2023 एंड मार्च 2024 में देखिए कहां पर पहुंच गया। मार्च 2024 के हिसाब से 868 करोड़ का यहां पर जो है आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन 17% अब तक का यहां पर जो है एक अच्छा खासा हिसाब देखने को मिल रहा है। एंड उससे भी बड़ी बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्च 2018 में 55 करोड़ का सालाना प्रॉफिट ये कंपनी दिखाया। उसके बाद लॉसेस देखिए आप किस तरीके से लॉसेस हैं, लेकिन मार्च 2024 में 586 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। एंड बात इतनी सी है कि इस कंपनी के ऊपर भरोसा आ रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेसेस बहुत अलग है, बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिलती है, डाइवर्सिफाइड कंपनी देखने को मिलती है। अब सबसे यूनिक बात की डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो कर्ज तो हो गई, रिलायंस के ऊपर है, बहुत सारे यहाँ पर जो है ना कॉन्ग्लोमरेट मिल जाते हैं जिनके ऊपर कर्ज ही कर्ज है। तो ऐसे में क्या इस कंपनी के पास कर्ज है, एंड कर्ज है प्लस फ्यूचर रिस्क से निपटने के लिए इनके पास कुछ है या नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट वाइज पर ही हम निवेश कर दें, या ये सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व जो है वो लॉन्ग टर्म कोई अगर रिस्क हो या फ्यूचर रिस्क हो उससे निपटने के लिए कंपनी यहाँ पर जो है ना तैयार करती है अपना। एंड जितना ज़्यादा यहाँ पर आपके पास है रिजर्व होगा उतना ही यहाँ पर ना आप प्रिपेयर होंगे फ्यूचर रिस्क के लिए। किसी भी तरीके का आ जाए, कैश डला है अपने पास, रिजर्व है अगर अपने पास, तो हम उसको यहाँ पर ना यूज़ करके उस फ्यूचर रिस्क से निपट सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे सितंबर में ये रिजर्व पहुंच चुके हैं 6435 करोड़ रुपए के, 6435 करोड़ रुपए के इस कंपनी के पास रिजर्व हैं। एंड जो वॉरिंग है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वाली, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कर्ज जो है वो बहुत कम किया है, 4-5 हजार करोड़ के आसपास का कर्ज था इस कंपनी के ऊपर। एंड वो सितंबर में अगर आप देखेंगे तो लमसम आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो 1438 करोड़ की
शॉर्ट टर्म वाली 900 करोड़ की, एंड शॉर्ट टर्म वाली कभी भी कम करी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। लमसम जो कर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2200 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, 2200-2300 करोड़ के आसपास का कर्ज देखने को मिलता है, जो कि सालाना दर पर कम हुआ है। आप फाइनेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.80 टाइम देखने को मिल जाती है, जो कि कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। 3.80 टाइम हमें देखने को मिल रहा है। अगर यही 30 टाइम होता है या 15 टाइम होता तो हम कहते बहुत महंगा है ये स्टॉक, बट स्टिल देखते हैं यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। पी रेशियो भी कोई ऐसा नहीं कि 740 या 500 के आसपास चल रहा हो, 74.04 का यहाँ पर ना आपके सामने पी रेशियो देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको बता दूं, इनका एक सेगमेंट जो कि टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में वो ग्रोथ अपने को देखने को नहीं मिल रही है, जो कि बाकी कंपनियां बता रही हैं कि उनमें ग्रोथ नहीं है, तो आप में कहां से आ जाएगी। तो टेक्सटाइल की तरफ से कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही। जो असली वजह है वो है सोलर का बिजनेस, सोलर रूफटॉप, ये सारी चीजें। इन्हीं चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि स्वान एनर्जी के स्टॉक को खरीद लें। लेकिन स्टिल अभी भी मैं आपसे कह सकता हूं कि अभी भी हमारी जो एनालिसिस है वो काफी अधूरी है, काफी अधूरी है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है ना एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, लेकिन कंपनी एग्रेसिव है एंड कहीं ना कहीं अच्छा ही करके दिखाएगी। टेक्निकल पैटर्न क्या कह रहा है, एंड सेकंड लास्ट यहां पर आपके सामने लाइन चार्ट है। मैंने लाइन चार्ट इसीलिए रखा है ताकि आप समझें कि जो पैटर्न बन रहा है वो काफी यहां पर ना इंपॉर्टेंट है, एंड उस हिसाब से जो मिडिल पॉइंट है वो 734 का है। जब तक ये टिका हुआ है मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इवन 700 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जा सकता है, मान के चलना ही होगा। तो ये आपके सामने एक जगह बनती है 730 734 एंड उसके बाद 700, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो ये जगह है, यही काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर, इन पर नजर रखिएगा। एंड जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर ना एक अच्छा खासा रेस कर सकता है ये स्टॉक, बिकॉज ऑफ पैटर्न है, अच्छा खासा पैटर्न है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपके सामने 250 से 300 रुपए की अपसाइड देखने को मिल जाए, अगर ये पैटर्न वाकई में सक्सेसफुल रहा। ऑल टाइम हाई के आसपास चल ही रहा है, ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है एक्चुअल में। तो आपके सामने यही है। शॉर्ट टर्म वाले जो भी ध्यान दे रहे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म वाले अपना स्टॉप लॉस रखिए एक इंपॉर्टेंट जगह पर 734 730 है, अगर आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से, वो आपका हिसाब क्या है वो आप जाने, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं ना कहीं ये काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है वो तो सेफ्टी पर्पज अगर आपको रखना ही है, जैसे कि आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपने ले रखा है 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 720 रुपए, इससे ज्यादा की बात करिएगा नहीं। 720 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं मानना चाहिए, एंड उस पर यहाँ पर टिके रहना चाहिए। जब तक स्क्रीन पर है तब तक अच्छी बात है, नहीं है तो भाई बाहर निकलिए, सिंपल सी बात है। बट लॉन्गर टर्म वाले यहाँ पर थोड़ा सा अपना और रिसर्च बढ़ाएं, मैं और रिसर्च करूंगा और बात कर लेंगे भैया, लेकिन फिलहाल तो यही है। लेकिन टेक्निकल चार्ट कुछ यही कह रहा है कि यार यहाँ पर ना बढ़ना चाहिए स्टॉक। तो देखते हैं मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं। तो मूविंग एवरेज कह रहे हैं कि 634 के अराउंड 50 डे, आपका यहाँ पर 100 एंड 200 डेमा यहाँ पर मिलता है 634, ये काफी नीचे है यहाँ से। 50 डेमा आपका 571 पर, तो मूविंग एवरेज काफी दूर है, हम मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, एंड पैटर्न के हिसाब से भी अच्छा खासा हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि जगह ऐसी है कि या तो यहाँ पर आपके सामने एक डाउन साइड या एक बेहतरीन अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो वो आपको तैयार रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही जगह, एंड उसमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा 730 734 एंड उसके बाद 700, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। इससे ज्यादा की बात है ही नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने इससे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।